Let's see a very quick study notes about the nitrogen containing compound, and today's topic is diazonium salt from class 12th chemistry unit amines. Let's see a very quick study note. Diazonium salt, which we can prepare from the amines, and the process is known as diazotization. So this is the way how we can prepare. हमने aniline लिया है, जो प्राइमरी जो एलिफेटिक हमारे एलिमाइंस होते हैं, जो एलिफेटिक अमाइंस है, दे आर गिविंग वेरी अनस्टेबल. वैसे तो ये भी अनस्टेबल है बिकॉज इट इज इजीली गिव द नाइट्रोजन गैस, बट समहाउ ड्यू टू रेजोनेंस जो हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, इट इज लिटिल स्टेबल एज कंपेयर टू द एलिफेटिक वन. तो डाइजोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाएंगे? वी विल टेक द एनालीन, और चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एंड वी आर टेकिंग द सोडियम नाइट्राइट along with the HCl. Temperature should be either 273 to 278 Kelvin or 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. Temperature should be very low. जैसे ही temperature high हो जाएगा, it will be dissociate totally and give the nitrogen gas. This what diazonium salt we will get. And some properties associated with it. It is a colorless, having neutral to litmus, means it will not give any test with the litmus, and soluble in water and very unstable. It is stable only at a very low temperature. Now some chemical reactions are there because diazonium salts are used to prepare the various organic compounds. Let's see what are these. So हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया है. डाइजोनियम सॉल्ट्स को अगर हम कुप्रस क्लोराइड या कुप्रस ब्रोमाइड या साइनाइड लेते हैं तो वी विल गेट द पर्टिकुलर दैट जो हमारा हेलो ग्रुप है या फिर साइनाइड है. इस तरह से हमें साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा. हेयर द कुप्रस क्लोराइड और कुप्रस जो हमारा हेलाइड है वो ले रहे हैं, मीन्स कॉपर इन इट्स फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. What we are taking copper powder along with the halo acids, and that reaction is known as Getterman reaction. Product हमारा same ही है, only difference is that here we are taking the metallic copper powder and here we are taking the copper 1 halide, means cuprous halide हम ले रहे हैं. Now next, ये तो आप इस दोनों मेथड से यू कैन मेक अ साइनोबेंजीन या यू कैन मेक अ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. लेकिन अगर आपने आइडोबेंजीन बनाना है तो आपने पोटेशियम आयोडाइड डाइजोनियम सॉल्ट के साथ सिंपल लेना है. इट विल गिव यू द आइडोबेंजीन. देन अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो यू कैन टेक दिस एंड हीट दिस एंड वी विल गेट द फ्लोरोबेंजीन. सी द रिएजेंट, मैंने रिएजेंट चेंज किए हैं. अगर हम लोग इथेनॉल को लेते हैं या फिर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड विद वाटर लेते हैं, दोनों में प्रोडक्ट हमारा बेंजीन ही है. बट अगर आप इथेनॉल लेते हो तो साथ में हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल एल्डिहाइड भी मिलेगा, जो कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा. बट यहाँ पे वी आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ द जो इथेनॉल है वो भी मिल जाएगा. रिएजेंट चेंज हो जाएगा और हमें दोनों में ही बेंजीन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे इथेनॉल और यहाँ पे हमारा फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा. अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ वाटर लेते हैं तो वी विल गेट द फिनॉल. अगर आपको फिनॉल प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तो आपको सिंपल वाटर लेना है, यू कैन मेक अ फिनॉल फॉर दैट. नाउ अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल या एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों ही रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं. यहाँ पे जो हमारा डाइजो ग्रुप है, दिस, ये जो यहाँ पे एजो ग्रुप है, ये यहाँ पे यही रहेगा. दोनों ही कंपाउंड में आप देखो देयर इज अ रिटेंशन ऑफ द एजो ग्रुप, दोनों में ही है. फिनॉल के साथ अगर हम इसे ट्रीट करते हैं तो वी विल गेट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. एजो ग्रुप यहाँ पे है और ये हमारा ऑरेंज डाई बनेगा. अगर हम एनिलीन के साथ ट्रीट करते तो हमें पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि हमारा येलो डाई बनेगा.
दोनों रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज दोनों में ये जो ग्रुप है हमारा एजो ग्रुप, ये दोनों में रहेगा, प्रोडक्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। ये ऑरेंज कलर है और ये येलो कलर है। सो दीज ऑल आर दी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय द डाइजोनियम सॉल्ट।